Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of किडनी. हम बेसिकली किडनी को डिस्कस कर रहे थे. सो फार हम किडनी के कंपोनेंट्स नेफ्रॉन को डिस्कस कर चुके हैं, नेफ्रॉन के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं और उसकी फंक्शनिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर. अब ठीक है, हमें समझ आ गया कि क्या कहते हैं जो किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे रोल प्ले करता है. ये भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया. हम कहते हैं जो सर्टन जो डिसऑर्डर्स हैं विच आर लिंक टू द यूरिनरी ट्रैक्ट, अब वो क्या है, कैसे है, किस तरह है, उनको हम देखते हैं. A variety of disorders. अब कहते हैं जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं. A variety of disorders can affect the structure and function of kidney. अब कहते हैं जो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है. एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, और यूरिनरी ट्रैक्ट भी अफेक्ट हो जाता है. कॉमन डिसऑर्डर्स इंक्लूड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है ना वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं. क्लियर. जिन्हें हम यूटीआईज कहते हैं नॉर्मल तौर पे. अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन आ जाए देन दैट इज कॉल्ड एज अ यूटीआई. नेक्स्ट थिंग इज द किडनी स्टोन. हम कहते हैं किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट किडनी फेलियर है, मतलब किडनी का फेलियर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड पॉलीसिस्टिक. क्या उसे कहते हैं, किडनी डिजीज. अब पॉलीसिस्टिक एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है किडनी के अंदर स्पेसिफिक फ्लूइड फिल्ड सैक्स डेवलप हो जाती हैं. दोज आर कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टिक किडनी. अब असल बात जो है दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है जिसमें आप क्या कहते हो किडनी से नेक्स्ट यूरिटर, यूरिटर से नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो यूरेथ्रा, यहाँ पे कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए उसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अब वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है. क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर यूजुअली काज बाय बैक्टीरिया. अब ये बात इंपॉर्टेंट है. कहते हैं नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से काज होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कौन सा बैक्टीरिया. अब कहते हैं जो मोस्ट कॉमनली है ना दैट इज एस्चेरिशिया कोलाई. ये बैक्टीरियम का नेम है, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं. नॉर्मल जो रीजन है ना क्या हो सकते हैं यूटीआईज का, दैट इज ई कोलाई. दीज बैक्टीरिया एंटर द यूरिनरी सिस्टम थ्रू यूरेथ्रा. अब ये कहाँ से एंटर होते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू एंटर होते हैं. और मैं आपको बताया था यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो ब्लैडर से आगे और दैट लीड्स टू द आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर जाती है. एंड इनफेक्ट द ब्लैडर यूरिटर एंड किडनी. और ये इन्फेक्ट करती है किसको, ब्लैडर को इन्फेक्ट करती है, यूरिटर को इन्फेक्ट करती है और नेक्स्ट किडनीज को इफेक्ट करती है. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट. द सिम्टम्स ऑफ अ यूटीआई इंक्लूड अ फ्रीक्वेंट एंड अर्जेंट नीड टू यूरिनेट. जो सिम्टम्स होती है ना, जो सबसे पहली सिम्टम ये आती है कि इन लोगों को कैसे कहते हैं, एक तो फ्रीक्वेंट बार बार और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट. उनके बार बार ये होता है फौरी तौर पर क्विकली क्या हो सकते हैं वो यूरिनेट करें, पेशाब करें. पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन. लेकिन जब वो यूरिनेट करेंगे तब पेन भी होगी और बर्निंग सेंसेशन भी होगी. क्लोइडी आर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन. जब वो यूरिनेट करेंगे तो क्या हो सकता है स्मेल बहुत ज्यादा आएगी इन्फेक्शन की वजह से. लोअर एब्डोमिनल पेट. आपका जो लोअर एब्डोमिनल पेन, आपका पेट का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे आपको पेन अच्छी खासी फील होगी. एंड समटाइम फीवर्स आर चिल. जारी बात है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको बुखार भी हो सकता है और ठंड भी लग सकती है. चिल्स आपको ऐसे क्या ठंड फील होगी. ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. आपको स्पेसिफिक क्या से कोर्स दिया जाएगा एंटीबायोटिक्स का. वो क्या करने के लिए, टू किल द कॉस्टिव बैक्टीरिया. जो कॉस्टिव बैक्टीरिया उसको किल करने के लिए. क्लियर. ओके. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा. यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली. और बार बार यूरिनेट करना पड़ेगा. एंड आल्सो हेल्प टू फ्लश आउट द बैक्टीरिया. और ये हेल्प आउट करेगा क्या कैसे कहते हैं, जब जारी बात है आप पानी ज्यादा पियोगे यूरिन बार बार आएगा. जब यूरिन आप यूरिनेट करोगे बार बार तो क्या उस पैसेज में जो बैक्टीरिया बॉडी से बाहर फ्लश आउट होंगे एंड एलिविएट सिम्टम, और सिम्टम ऐसे खत्म होंगे. लेकिन ऐसे नहीं कि आप बस पानी पीते रहो ट्राई करो कि ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. आपको साथ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी. द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ यू कैन स्पेसिफिक डॉक्टर. नेक्स्ट, किडनी स्टोन्स. यूरिनरी स्टोन्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल मटेरियल्स. ये हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, मिनरल मटेरियल्स हैं दैट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल पेबल्स. छोटी छोटी कैंकरियां से बन जाती हैं विद इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट. किडनी के अंदर भी बन सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बन सकते हैं. दे मे स्टे इन किडनी और ट्रेवल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट. कहते हैं किडनी के अंदर स्टे भी कर सकते हैं और बॉडी से बाहर ट्रेवल आउट भी कर सकते हैं. क्लियर. किडनी स्टोन्स. नेक्स्ट, 70% ऑफ द किडनी स्टोन्स हैव स्टोन्स. अब बेसिकली यहाँ पे वो कंपोजिशन बताने लगा कि वो स्टोन्स किस किस टाइप के, उनकी कंपोजिशन कौन कौन सी है.
70% ऑफ किडनी स्टोन्स हैव स्टोन्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। सबसे पहले क्या आ जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ये केमिकल है, इस केमिकल ये दिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन 70% स्टोन, क्योंकि 70% जो स्टोन बनते हैं वो जस्ट इस केमिकल वजह से हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। अब दीज स्टोन्स आर फॉर्म्ड, अब कहते हैं ये स्टोन बनते क्यों हैं? ड्यू टू हाइपर कैल्सियूरिया। अब वो क्या है? हाई कैल्शियम इन यूरिन एंड हाइपर ऑक्सलोरिया। ओके, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन यूरिन। अब जारी बात है, कैल्शियम का लेवल हाई हो गया तो कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ऑक्सलेट का लेवल हाई हो जाएगा तो ऑक्सलेट दोनों मिलकर क्या बना देंगे? कैल्शियम ऑक्सलेट बना देंगे। ये आप 70% अपने माइंड में याद रखिएगा। नेक्स्ट 10%। अब कहता है 10% ऑफ द पेशेंट में हैव स्टोन्स ऑफ द यूरिक एसिड। वो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। अब अगली क्या हो सकता है जो टर्म उस पर गौर कीजिएगा, हाइपर यूरिसीमिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड ब्लड। अगर ब्लड के अंदर क्या हो सकते हैं? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, किसकी? यूरिक एसिड की, तो उसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। इज द कॉज ऑफ द सच स्टोन्स। अगर क्या हो सकता है? यूरिक एसिड है तो उसकी वजह यह है कि आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई हुआ होगा। हाई कंसंट्रेशन सिस्टीन एंड फॉस्फेट्स इन यूरिन आल्सो कॉज किडनी स्टोन। इनकी वजह से भी हो सकते हैं, ये भी दो केमिकल्स हैं, इस वजह से फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। कंटिन्यूअस डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। अगर आप पानी बिल्कुल नहीं पीते ज्यादा देर के लिए, क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटेड आपकी बॉडी रहती है, तो वो भी एक लीडिंग काज है स्टोन फॉर्मेशन की। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन यूजुअली इन्वॉल्व्स लिथोट्रिप्सी। अब कहते हैं नॉर्मली क्या हो सकते हैं जो की जाती है, दैट इज अ लिथोट्रिप्सी। अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक एक्स्ट्रा कार्पोरियल शार्पियल लिथोट्रिप्सी और दूसरी है परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इनको देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी याद करनी है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल करनी है, परक्यूटेनियस करनी है, डिपेंड कर रही होती है स्टोन के साइज पे। अगर तो स्टोन का साइज छोटा है तो हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिएगा जरा। इन एक्स्ट्रा कार्पोरियल शार्पियल लिथोट्रिप्सी एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लिथोट्रिप्टर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा होगा जिसे हम लिथोट्रिप्टर कहते हैं। यहाँ पे ये जनरेट्स, वो पेशेंट क्या हो सके, बेड पे लेट जाएगा, उसके साथ बॉडी के साथ क्या होगा? लिथोट्रिप्टर अटैच किया जाएगा। लिथोट्रिप्टर क्या करेगा? बॉडी के आउटसाइड से स्पेसिफिक शॉक वेव्स जनरेट करेंगे। तो ये शॉक वेव्स क्या करेंगी? स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देंगे। ये देखें, लिथोट्रिप्टर जनरेट्स शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट की बॉडी से बाहर से क्या शॉक वेव्स जनरेट कर, दीज शॉक वेव्स ब्रेक स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस। और यही क्या कहते हैं, शॉक वेव्स इनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देंगे। मोस्ट ऑफ पीसेस देन पास आउट थ्रू यूरिन, और ज्यादातर पीसेस यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर मूव कर जाएंगे। क्लियर है? इन केस ऑफ लार्ज स्टोन, ये तो वो केस था जो आपको मैंने पहले बताया ना, एक्स्ट्रा कार्पोरेट, उस केस में अगर स्टोन का साइज छोटा है। दूसरा क्या है? परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। अब इस केस में क्या, अगर स्टोन का साइज लार्जर है तो उसमें क्या किया जाता है? इन केस ऑफ लार्ज स्टोन परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी इज यूज्ड। फिर कौन सी यूज की जाती है? परक्यूटेनियल लिथोट्रिप्सी यूज की जाती है। इट इज इन दिस टेक्निक अ ट्यूब इज इंसर्टेड फ्रॉम द पेशेंट्स बैग। एक ट्यूब इंसर्ट की जा रही है पेशेंट की बैग से इनटू द किडनी के अंदर। अ कैमरा, अब यहां पे देखें कैमरा भी होगा, अ स्मॉल कैमरा कॉल्ड नेफ्रोस्कोप। ये नेफ्रोस्कोप है, ट्यूब इंसर्ट की गई और क्या फिर कैमरा होगा जिसे नेफ्रोस्कोप कहते हैं। इंसर्टेड थ्रू द ट्यूब टू विजुलाइज द स्टोन। पहले आप ट्यूब इंसर्ट करोगे, फिर एक कैमरा इंसर्ट करोगे, उस कैमरे की हेल्प से आप क्या हो सकते हैं? स्टोन को विजुलाइज करते हो, एनालाइज करते हो कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इसका साइज क्या है, ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए। देन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट इज देन इंसर्टेड टू ब्रेक द, फिर अल्ट्रासाउंड का इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं? इंसर्ट किया जाता है स्टोन को ब्रेक करने के लिए। अब हो गया, द स्टोन पीसेस कैन बी ग्राफ्ट। आप क्या करते हो? उन स्टोन्स को ग्राफ्ट कर लेते हो स्पेसिफिक इक्विपमेंट के साथ, और जब उनको ग्राफ्ट करके बाहर निकाल लेते हो। अब बेसिकली पता क्या, जो आपका अक्सर कार्पोरी शार्पियल लिथोट्रिप्सी है ना, उसमें तो क्या सकते हैं वो साइज छोटा है, तो उसकी हेल्प से क्या हो रहा है? आपने शॉक वेव्स नहीं, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया, आप पानी पियोगे वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। दूसरे केस में क्या, स्टोन का साइज लार्ज है। जब स्टोन का साइज लार्ज है ना, तो आपने क्या, पहले कैमरे से चेक किया, फिर आपने अल्ट्रासाउंड के हेल्प से इनको ब्रेक किया, ब्रेक करके आपने क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के हेल्प से इनको ग्राफ्ट करके बाहर निकाल लेते हो। ये आता है परक्यूटेनियस में। क्लियर बच्चे? यहाँ द टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अच्छा, बॉक्स सॉरी रह गया, मैं बॉक्स आपको करवा दूं।
डॉक्टर डायग्नोज द नेचर ऑफ किडनी स्टोन बाय स्टडिंग द यूरिन टेस्ट ऑफ द पेशेंट। डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि यूरिन की केमिकल कंपोजिशन, जो यूरिन आता है ना उसका वो एनालिसिस कर लेते हैं, केमिकल टेस्ट कर लेते हैं। व्हेन यूरिन इज एसिडिक द स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर आपका यूरिन एसिडिक है तो कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। व्हेन द यूरिन इज अल्कलाइन, अगर यूरिन अल्कलाइन है द स्टोन इज कैल्शियम फास्फेट, वो कैल्शियम। अब व्हेन यूरिन परसिस्टेंटली एसिडिक द स्टोन इज ऑफ यूरिक एसिड। ये आपने देख लेना है कि डॉक्टर आपको बताए अगर एसिडिक है तो फिर क्या कैल्शियम ऑक्सलेट है, अगर अल्कलाइन है तो कैल्शियम फास्फेट है, और अगर लंबे अरसे के लिए एसिडिक है तो आपका क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड है। क्लियर है बच्चे, टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।